प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। कक्षा 7 विषय हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए पहला पाठ है आपका हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। एक कविता है, तो हम इसका पहले गायन कर लेते हैं इस कविता का, और जितनी कविता का हम गायन करेंगे उतनी कविता का हम व्याख्या भी करेंगे। आपको दिख रहा होगा और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरों की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। तो पहले हम इतने का अर्थ समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे। तो हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पक्षी कह रहे हैं कि हमें उन्मुक्त कहते हैं खुला, स्वतंत्र, आकाश, गगन आकाश पसंद है। पक्षियों को खुला आकाश पसंद है, और वो कह रहे हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पिंजरे में बंद रह कर के हम गा नहीं सकते, अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते। आगे कह रहे हैं कनक तीलियों से टकराकर, कनक माने सोने की तीलियाँ या सोने की सलाखा, उनसे टकरा करके पुलकित, कौन से पंख, पुलकित पंख टूट जाएंगे। खुशी से फड़कने से, पुलकित खुशी से फड़कने से, पंख माने पंख हमारे जो पर हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पक्षियों को बहता हुआ पानी बहुत पसंद है। और आगे कह रहे हैं मर जाएंगे भूखे प्यासे, इस पिंजरे में रह कर के तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निवोरी, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम नींव की निवोरी चाव करके खा करके ज़्यादा स्वतंत्रता महसूस करेंगे। आगे लिख रहे हैं कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी की मैदा से। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकते। और एक बार मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। कवि कहना चाहता है कि इसके जो कवि हैं वो शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। वो कहना चाहते हैं कि पक्षी खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण करते हैं, यह उनका स्वभाव है, पक्षियों का स्वभाव है तथा उनकी स्वाभाविक विशेषता भी है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे सामूहिक रूप से कलरव यानी कि गाना जो गाते हैं, गान जो करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं, ना कि बंधन में। आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने की पिंजरे में रखें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सलाखाएं चाहे सोने की हों या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख जो पर हैं उनसे टकराकर टूट ही जाएंगे।
पक्षी कह रहे हैं कि उन्हें नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत है। हम बहता जल पीने वाले कह रहे हैं ना, हम बहता जल पीने वाले। तो बहता जल पीने की आदत है। कैसे? नदियों और झरनों का जल पीने की आदत है। सोने के पिंजरे का खाना पानी उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें ये सब पसंद नहीं है। सोने में रह कर के खाना पीना ये सब पसंद नहीं है उन्हें। क्या सोने में रह कर के उन्हें सोने की चीज़ अच्छी लगे या सोने की चीज़ खाएं उन्हें, ये उनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। और आगे कह रहे हैं, कहीं भली है कटुक निभौरी। और उनके जीवन में जो नींव की निभौरी है वो ज़्यादा अच्छी है। सोने के पिंजरे का खाना पानी उन्हें पसंद नहीं है, भले ही वे भूखे प्यासे क्यों ना मर जाएं। उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निभौरी खाना ही पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीन में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकते। कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, दूसरे के सानिध्य में रह कर के सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार पक्षी कह रहे हैं कि एक हम सोने की सलाखाओं में पिंजड़े में बंद रह कर के हम अपने आप को उन्मुक्त नहीं समझ पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और बाकी का सब कल के लिए ये दो पैरा आपको पढ़ाएंगे हम, 2 कल और 2 परसों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।